के एक एज अ टीम लर्न भी करते हैं और अपना नॉलेज को शेयर करते हैं। ये 1 मिनट डाउनलोड हो जाए तो फिर हम। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही सारों को? सर मेरी तरफ तो नहीं हो रही, आपका वही आ रहा है कि स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। पर, नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं है अभी। आई थिंक सो आपने कोई पर एक टैब शो किया बस। अभी शेयर होगी। नहीं। मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ स्टॉप करके। अभी स्क्रीन शेयर हो रही। सर सेम प्रॉब्लम वही वाली। अच्छा सर, ऐसे करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी, ठीक है? तो मैं फिर स्टार्ट करती हूँ इंट्रो से, ठीक है? नहीं, शायद अभी आ गया है। नहीं, हो अभी जाए। भी नहीं आ रहा। ऐसा कर लेते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप जो है वो स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है? चलें ठीक है, उस तरह कर लेते हैं। एक मिनट, मैं शेयर करती हूँ। अब शेयर हो रही है स्क्रीन सर ऐसा? जी, अब शेयर हो रही ठीक है सर, ऐसा आप स्टार्ट करें। जी, हमारे पास आईकोड गुरु का हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। क्या आईकोड गुरु है? क्या आईकोड गुरु हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सारे इकट्ठे होके एज अ टीम अपने नॉलेज को शेयर भी करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं और साथ ही ग्रो करते हैं, और हम डिफरेंट टॉपिक को और डिफरेंट फील्ड्स की तरफ ग्रो करते हैं। यही हम देखेंगे आईकोड गुरु पे नेक्स्ट। और आई कोड गुरु पे डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं। और आई कोड गुरु का जो मिशन है, आई कोड गुरु का यही मिशन है कि वो एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना है और एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना है और हाई टेक जो स्किल्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए इजीली डिलीवर करना और उनको सिखाना है। और इंटरनेशनल मेंटोर्स के साथ हैकाथॉन के थ्रू कम्युनिकेट करवा के हम लोग इंटरनेशनल एक्सपोजर के थ्रू वर्ल्ड में ग्रो करने के लिए आईकोड गुरु ने हमारे लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, और हम एज अ टीम इसमें काम करके इजीली ग्रो कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना है। और जो हमारा फोकस है कुड गुरु का वो ये है कि रोज़ यहाँ पर 20 सेशंस पर डे हो रहे होते हैं, 20+। और हर वीकेंड पे एक वेबिनार भी होता है और 2 वीकली वर्कशॉप्स। ये तो मस्ट हैं कि ये तो होती हैं, इसके साथ काम ज़्यादा भी कम ज़्यादा होती रहती हैं, मतलब कि इससे ज़्यादा भी होती रहती हैं। फिर उसके बाद पाइथन के मल्टीपल कोर्सेज मल्टीपल टाइम्स पे हो रहे होते हैं, और स्टार्ट से होते हैं, बिगनर्स के लिए भी होते हैं और एडवांस लेवल तक जाते हैं। डिफरेंट कोर्सेज पाइथन के हो रहे हैं। फिर आइट्स के, इसी तरह आइट्स के भी कोर्स चल रहे हैं। शाम के वक्त भी काफ़ी ज़्यादा आइट्स के कोर्स हो रहे होते हैं, और दिन के वक्त भी जिस टाइम जो फिजिबल हो वो आराम से यहाँ से सीख सकता है इस प्लेटफॉर्म से।
फिर उसके बाद बिग टेक कंपनीज में अगर कोई जाना चाहते हैं, वो उनकी सारी इंटरव्यू की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, डीएसए, लीड कोड, ये सारे यहाँ पर सॉल्व करवाए जाते हैं। और हमारे मॉडरेटर्स, हमारे टीचर्स गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, और गाइड्स बिल्कुल डीएसए को स्टार्ट करवाते हैं, लीड कोड के सारे प्रॉब्लम्स करवाते हैं, और हाई टेक जॉब्स के लिए रिकमेंड भी होते हैं स्टूडेंट, और जाते भी हैं यहाँ से। फिर नेक्स्ट यहाँ पर मशीन लर्निंग के भी और डेटा साइंस की भी कोर्सेज चल रही हैं। शाम के वक्त रात को 10 बजे आजकल जो कोर्स हो रहा है वो पाइथन के और मशीन लर्निंग के, बोर्ड के, एआई के चल रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे जो सेशन हैं आई कोड गुरु के, सारे फेसबुक पे और यूट्यूब पे लाइव होते हैं। कोई भी वहाँ से इनको लाइव ट्राई कर सकता है और सेशन को देख सकता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारी जो अचीवमेंट्स हैं रिसेंटली इस ईयर की, वो हमारे 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स स्टूडेंट्स ने हैकाथॉन में और डिफरेंट कंपटीशंस जो एमआईटी के होते हैं और मेटा हैकर्स के होते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट ने विन किए हैं। नेक्स्ट उसके बाद फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे स्टूडेंट ने यहाँ से गए और अपनी एजुकेशन एडमिशन लिए हैं ग्रेजुएशन के बाद, और अराउंड द वर्ल्ड यूएसए में जाके पढ़ा है। फिर उसके बाद लोकल इंटरनेशनल इंटर्नशिप एंड जॉब्स की भी यहाँ से अचीवमेंट्स लोगों की, स्टूडेंट्स की होती हैं, और यहाँ से वो पढ़ के जाते हैं और गेन करते हैं। फिर हमारी 295 टीम जो हैं वो, उन्होंने CS50 पज़ल जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करवाती है हर साल, उसमें 9 आउट ऑफ 9 पज़ल सॉल्व किए हैं। और ये बहुत बड़ा फिगर है, 295, 259 टीम्स वाला। फिर नेक्स्ट हमारे पास 240+ मेंटोर्स वो सिलेक्ट हुए थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट हमारे पास 3 आई कोडर्स थे, वो 320 ग्लोबल सिलेक्शंस फॉर MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम के लिए उनको नॉमिनेट किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास 301 स्टूडेंट्स जो आई कोड गुरु, जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करके गूगल कोड जैम 2023 का विन किया था। फिर उसके बाद हमारे पास 3 इंटर्न्स हैं जिन्होंने इतिहाद एविएशन ग्रुप जो अबू धाबी में है, उसका हेडक्वार्टर, वहाँ पर जाके इन्होंने इंटर्नशिप की हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे पास 8 9 यूनिवर्सिटीज़, यहाँ से स्टूडेंट्स ने पढ़ा है और वो डिफरेंट आउट ऑफ द पाकिस्तान गए हैं और फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल की हैं। उनमें ये आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, यूईटी लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, बहरिया यूनिवर्सिटी है, और फैसलाबाद वाली यूनिवर्सिटी भी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। फिर उसके बाद उन्होंने जो स्कॉलरशिप ली है उसमें ये इनका क्राइटेरिया यह था कि उनका CGPA जो रेंज थी वो 3.1 टू 3.8 थी। जो उनके आइट्स के जो मार्क्स थे उनकी 6.5 टू 7.5 थी, आउट ऑफ 9 आइट्स के मार्क्स होते हैं। फिर उसके बाद उनकी पब्लिकेशन, अगर कोई भी पब्लिकेशन नहीं है फिर भी आप आराम से जा सकते हैं। फिर उसके बाद स्टडी गैप, उनके ग्रेजुएशन के बाद उनका 1 to 15 ईयर था। फिर 100% फ्री स्कॉलरशिप पे गए हैं वो यहाँ से, और स्कॉलरशिप उनको जो है $11,000 पर मंथ की मिली है। फिर उसके बाद बैंक स्टेटमेंट भी उनकी ज़ीरो। फिर आप लोग ने ये आईकोड गुरु की कम्युनिटी की ग्रोथ एंड अचीवमेंट इस चार्ट से देख सकते हैं कि कैसे 2021 में से इनकी जो नंबर था कम्युनिटी का वो कितना स्मॉल था, लेकिन हर ईयर के साथ साथ अकॉर्डिंग टू अगर हम ग्राफ भी देखें तो डबल हुई है इसकी नंबर्स भी, और स्टूडेंट यहाँ से लर्न कर रहे हैं और सिखा भी रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद 2021 में स्टूडेंट्स ग्राफ में देख सकते हैं 2022 में ग्रोथ की है, 2023 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पजल में गए हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम अगर देखें कौन कौन सी यूनिवर्सिटियों से ज़्यादा स्टूडेंट गए हैं, तो वो कायद आज़म यूनिवर्सिटी से 2022 में 9.4%, 2023 में UET टेक्सला से, और कायद आज़म यूनिवर्सिटी जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुल्तान वाली यूनिवर्सिटी, UET लाहौर, और इन सारी यूनिवर्सिटियों से 72.2% 2024 में लेटेस्ट जो गए हैं स्टूडेंट वो इस रेशो के साथ गए हैं। फिर उसके बाद आप आईकोड गुरु को ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू फेसबुक से, और रजिस्टर कर सकते हैं जाके आईकोड गुरु के जो वेब पेज है वहाँ से, और स्लैक ज्वाइन कर लें, और सारे जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उनका ट्रैक रखें, और जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस सेशन को ज्वाइन करें और लर्न करें यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।
अच्छा, हमारा ये कोर्स है पाइथन फॉर बिगनर टू इंजीनियर। बेसिकली ये हमारा कोर्स होगा 6 वीक्स का। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और एडवांस लेवल तक मूव करेंगे। आप में से मुझे कोई कौन बता सकता है कि इस टाइम जितने भी पार्टिसिपेंट हैं कितने लोग जो हैं वो सीएस की फील्ड के नहीं हैं? लाइक आप लोग हैंड रेस करके बता सकते हैं, या कितने सीएस की फील्ड के हैं? हमारे पास जितने पार्टिसिपेंट हैं उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो सीएस की फील्ड से नहीं हैं? ठीक है, ओके, गुड। सो हमारे इस कोर्स का बेसिक पर्पस ही यही है कि हम जो बिल्कुल नॉन सीएस के बैकग्राउंड से भी हैं स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट, वो लर्न करें पाइथन को और फिर उसे अपनी अपनी फील्ड में एग्जीक्यूट करें। ठीक हो गया। इस कोर्स में हमारे साथ जो ट्रेनर हैं, मैम अरूज साजिद हैं, मैं सायरा इसहाक हूँ, सर शहरयार मजीद हैं और सर बिलाल रज़ा हैं। और जो मॉडरेटर्स हैं हमारे साथ वो मैम राबिया इकबाल हैं और सर एहसन जवेद हैं। सो हम पाइथन स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम इसको लर्न करेंगे। अच्छा, कोई भी चीज़ लर्न करने से पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर होना चाहिए कि व्हाई आई वांट टू लर्न इट। कि अगर आपको पाइथन भी सीखना है तो आपको पाइथन क्यों लर्न करना है। मेरी स्क्रीन विजिबल है मैम, मुझे कंफर्म करिएगा। यस मैम, विजिबल है आपकी स्क्रीन। ओके। अच्छा, अगर पाइथन लर्न करना है तो आपके माइंड में जब तक ये क्वेश्चन नहीं ना होगा कि व्हाई आई वांट टू लर्न पाइथन, तब तक आप अगर इसे लर्न भी कर लोगे इसकी एग्जीक्यूशन नहीं कर सकोगे। तो वाई बहुत दफ़ा हमारी लाइफ में ना बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है जब हम कुछ लर्न कर रहे होते हैं। जब तक हमारे माइंड में वाई वाला क्वेश्चन ना हो तो वो क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं होती कि इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को सीखने की या उसमें फिर आगे स्टेप बाय स्टेप कामयाब होने की। तो वाई इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, पाइथन जो है लास्ट कुछ 2 डिकेड से पाइथन कोई बड़ा बूम आया। इससे पहले जावा था, सी प्लस प्लस थी, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। पाइथन को जो है इसकी इन्वेंशन वो 1991 में हुई थी नीदरलैंड में। तो उसके बाद इसका बड़ा बूम आया। अब उसकी रीज़न क्या थी बूम की? आजकल के दौर में ये बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई है, डायनामिक भी है और इसको जनरल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अब इससे पहले जितनी लैंग्वेजेस थी ना प्रोग्रामिंग, वो बहुत इजी नहीं थी, इजी टू लर्न या सिंपल टू लर्न नहीं थी। पाइथन में आप देखोगे कि आप 90% इंग्लिश के वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं और जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं उनका वही मीनिंग है। तो इसको किसी भी फील्ड के पर्सन के लिए लर्न करना या फिर इस पे एग्जीक्यूशन करवाना वो इजी हो जाती है एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फिर इसके बाद हमारे पास जो है हमें पाइथन एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसपे हम मल्टीपल काम्स कर सकते हैं। हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। हम अपनी फील्ड से रिलेटेड इस पे डिफरेंट एमएल के मॉडल रन करने के लिए भी बैकएंड पे हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। फिर फ्री है, ओपन सोर्सेज हैं। इसमें हमारे पास जो लाइब्रेरीज है ना वो बहुत रिच सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं कि हम डिफरेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर सकते हैं। 1000+ लाइब्रेरीज हैं जिनको हम इंपोर्ट करके काम कर सकते हैं। ये तो चले ठीक है, हमने पाइथन की एक तरीके सुन ली जी। पाइथन से बहुत कुछ हो सकता है अगर हम इसे लर्न कर लें। तो इससे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें पाइथन लर्न करना है तो हम कौन सा प्लेटफॉर्म या किस चीज़ पे इसकी एग्जीक्यूशन करेंगे या कहाँ पे हम इसकी लर्न करेंगे। ऑनलाइन सोर्स तो हमारे पास है गूगल क्लैब नोटबुक। आप सिंपल गूगल पे जाओ और यहाँ पे लिखो गूगल क्लैब और यहाँ आप गूगल क्लैब ओपन हो जाएगा और न्यू नोटबुक आप क्रिएट कर लोगे। न्यू नोटबुक आपकी जैसे ही क्रिएट होगी वहाँ पे जो है आप अपना कोड लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ आप अपना जो कोड है वो लिख सकते हो। ये तो ऑनलाइन वे हो गया। ऑफलाइन हमारे पास वीएस कोड की ऑप्शन होती है। जैसे ये मेरे पास वीएस कोड है, मतलब इसमें भी हम, मैंने सिलेक्शन की पाइथन की और यहाँ आप अपना कोड लिख के उसका आपको इनपुट लिखोगे आउटपुट मिल जाएगा।
अब इसको VS कोड को किस तरह से डाउनलोड करना है ये हम एट द एंड ऑफ सेशन 10 मिनट पहले हमें सर शहरयार जो है इस पे एक लाइव डेमो दे देंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि भाई अगर हमें पाइथन सीखना है तो हम कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले तो थोड़े से हम फीचर देख लेते हैं अपनी कोलैब नोटबुक के। कोलैब नोटबुक जो है आप इसको ओपन करोगे तो आप इसमें अपने ईमेल आईडी के साथ लॉगिन कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे कोड और टेक्स्ट। यानी कि हम कोड का सेल भी जनरेट करवा सकते हैं और टेक्स्ट का सेल भी जनरेट करवा सकते हैं। टेक्स्ट का सेल जनरेट करवाएंगे तो वहां पे हम सिर्फ अपना सिंपल टेक्स्ट लिखेंगे। जस्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब यहाँ ये एक सेल जो है मेरे पास क्रिएट हुआ हुआ है और यहाँ नीचे मेरे पास कोड की और टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है। ऊपर भी किसी भी ऑप्शन से मैं इसको जनरेट करवा सकती हूँ। अब ये हमारे पास है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ पाइथन क्लास। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। देन मैंने इसको एग्जीक्यूट करवा लिया। नेक्स्ट, ये हमारे पास सिंपल पाइथन क्लास लिखा आ गया। अब मैंने नेक्स्ट अगर क्लिक कर रही हूँ कि मुझे कोड का सेल चाहिए या मैं कोई कोड लिखूंगी। अब टेक्स्ट में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि आप ये देखो इस नोटबुक में मैंने इतना सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है क्योंकि ये जो सेल जब मैंने सेलेक्ट किया था तो ये टेक्स्ट वाला था। इसमें आप अपना हर तरह का जो है टेक्स्ट वो लिख सकते हो। लेकिन जब मैं कोड का सिलेक्ट कर रही हूँ सेल, तो यहाँ पे अब मुझे कोड लिखना है। पाइथन में सिंपल जब हम इनपुट ले रहे होते हैं तो हम कोई भी प्रिंट का फंक्शन कॉल करवाते हैं, प्रिंट, और इसमें मैं लिख देती हूँ राउंड ब्रैकेट एंड देन मैं लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं इसको कहती हूँ कि रन कर दे। अब ये जो आपके पास यहाँ पे एक साइन आपको शो हो रहा है, ये रन का साइन है। आप यहाँ से भी रन कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके भी अपने सेल को रन कर सकते हो। यहाँ जब मैं इसको रन करवाऊंगी तो ये मुझे उसकी आउटपुट दे देगा। अच्छा जी, इसने मुझे ये, मैंने उससे कहा भाई आप ना मुझे प्रिंट करवा के दे दो हेलो वर्ल्ड, और उसने मुझे हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट करवा के दे दिया। अब ये एक हमने सिंपल प्रिंट के फंक्शन को रन करना सीखा। इसकी जगह मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। मैं ये भी लिख सकती हूँ कि भाई मुझे प्रिंट करवा के दो कि आज हमारी जो है ना पाइथन की ना फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास ऑफ पाइथन। तो इसको मैं रन करूंगी, ये प्रिंट करवा देगा। फिर मैं अगर इसको कहती हूँ कि भाई प्रिंट करवा दो आप मुझे कि हमारी क्लास में जो है ना स्टूडेंट्स कितने हैं, 13 स्टूडेंट्स। तो ये हमें इसको भी प्रिंट करवा के दे रहा है। मैं कुछ भी इसे कहूंगी, कोई भी इसे कमांड दे रही हूँ कि भाई आप प्रिंट करवा दो, ये प्रिंट करवा के दे रहा है। लेकिन अब किसी को मैंने ये क्या कहते हैं क्लैब नोटबुक का जो लिंक है ना वो शेयर करना है और उसको नहीं पता कि ये प्रिंट के फंक्शन का मतलब ये क्या है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो मैं उसकी हेल्प के लिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि वो मेरे ये इस आंसर में ना आए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, हैशटैग लिख के कुछ भी कर दूंगी कि इसका, मैं इसको जस्ट रिज्यूम कहती हूँ, मुझे इनपुट दे दो किसी भी लैंग्वेज में जो भी फिजिबल है, मुझे अपनी मेमोरी के लिए स्टोर करना है। ये प्रिंट का जो फंक्शन है ये किसके लिए होता है, या फिर मैं कहती हूँ कि ये इसलिए है कि स्क्रीन पे पर आउटपुट शो करने के लिए। अब ये जब मैंने हैशटैग लगा दिया ना तो इसको हम कहते हैं कमेंट। अब इस पे मैं कुछ भी लिख लूं वो कोड में इफेक्ट नहीं करेगा, वो हैशटैग में कमेंट है। अब मैं कोड मेरा वैसे ही रन होगा, ये कोई भी चीज़ जो है वो कोड में नहीं आएगी। अच्छा, एक और चीज़ है, आप सब में से किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, ताकि काफ़ी हमारे पास बिगनर्स हैं तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब हमारे पास ये तो मैंने एक हेलो वर्ल्ड लिखा या एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, इसने प्रिंट करवा दिया। अब हमारे पास ना बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर तो हमारे पास
जिस तरह मैंने ये वर्ड्स लिखे हैं, वर्ड्स या फिर मैं कह रही हूँ करेक्टर्स हैं आपके पास, जब हमने हेलो वर्ड लिखा था, करेक्टर्स हैं, ये हमारे पास किस चीज़ के अंडर आते हैं? इसको हम कहते हैं, इसको पाइथन की लैंग्वेज में हम कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं। और इसके बाद हमारे पास अ, अगर मैं नंबर लिखती हूँ, कोई 1 2 3, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखती हूँ ना, 1 2 3, कोई भी डिजिट मैं लिख देती हूँ, तो मैं कहती हूँ इसको हम कहते हैं इंटीजर इन पाइथन। और अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मेरे पास अब जो वैल्यू है वो मेरे पास इसमें है, लाइक पॉइंट्स में है वैल्यू, वो मेरे पास है 10.5। अगर मेरे पास 10.5 वैल्यू है तो ये मेरे पास इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर आपके पास हमेशा होल नंबर होगा, ये मेरे पास होगा फ्लोट। ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, इसके बाद अब मुझे जाहिर बात है इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कोई भी एक कंटेनर, वेरिएबल का आप ना मतलब ले सकते हैं लाइक अ कंटेनर, या फिर आपकी कबर्ड है आपके पास। यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं वेरिएबल, मैं लिख देती हूँ इज इक्वल टू 10, और फिर मैं इसको कहती हूँ कि मुझे प्रिंट करवा दो वेरिएबल। तो इसने मुझे 10 प्रिंट करवा दिया। अब अगर मैं लिख दूं कि जो मेरा ये वेरिएबल है, ये है मेरे पास कोई नेम है, अब मैं इसको कहूँ वेरिएबल प्रिंट करवा दो, तो इसने मुझे एरर दे दिया। उसकी रीजन ये है कि जब भी हम कोई वर्ड जो है उसको हमने लिखना है, और कोई करेक्टर हमने लिखना है, कोई सेंटेंस हमने लिखना है जिसको हम स्ट्रिंग कह रहे हैं, तो उसको राइट करने का वे ये है, या तो आप इन्वर्टेड कोमास में लिखो, डबल कोमास में लिख लो, या फिर आप सिंगल कोमास में लिख लो। ठीक है, ये उसका वे होगा। अगर मैं इसके दोनों साइडों पे सिंगल कोमास ऐड कर देती हूँ तो ये मुझे एरर खत्म कर देगा। अब हमारे पास इसमें बेसिकली ये हमारे पास वेरिएबल है, ये हमारे पास कंटेनर है जिसमें हम कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। वो जो हमारे पास डाटा जिसको हमने स्टोर करना है इसमें, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, वो फ्लोट भी हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो आपके पास स्ट्रिंग भी हो सकता है। डाटा टाइप कोई भी हो सकती है। राइटिंग स्टाइल हमें पता चल गया कि अगर तो हमारे पास कोई वर्ड हम इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं, कोई करेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। लेकिन अगर सिंपल हम इंटीजर यूज कर रहे हैं या फ्लोट यूज कर रहे हैं, तो उसको अगर विदाउट इन्वर्टेड कॉमास लिखेंगे तो हमें वो प्रिंट करवा देगा। बेसिकली ये जो वेरिएबल है ये वर्क कर रहा है एज अ कंटेनर। कंटेनर, या आप कह दो एक स्टोरेज रूम है, जिस तरह आपके पास जो है घर में आपकी हर एक के रूम में एक कबर्ड है, कबर्ड के अंदर ये आपके पास स्टोरेज प्लेसेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे जो है अपने कपड़े रख लो, लास्ट वाले कबर्ड में आप अपने जूते रख लो, यहाँ पे आप अपने कोट रख लो, यहाँ पे आप अपने जो क्लोथ्स हैं वो हैंगिंग फॉर्म में रख लो। इट्स अप टू यू, यानी लेकिन आपके पास ये स्टोरेज जो प्लेस है वो आपके पास मौजूद है। इसी तरह जो हमारे पास वेरिएबल है, इसका नेम हम कोई भी नेम रख सकते हैं, अभी हम उस पर भी बात करते हैं। ये हमारे पास सॉर्ट ऑफ अ कंटेनर का नाम है, उसके अंदर मैं कोई भी चीज़ स्टोर कर सकती हूँ, और मेरे पास इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इज इट क्लियर? ओके, अब हमारे पास अगली जो बात हम करने जा रहे हैं वो ये है कि ये जो मैंने कंटेनर का एक नाम रखा है, यहाँ पे VAR रखा है मैंने वर्ड, अब इसका क्या मुझे हर दफा नाम VAR ही रखना पड़ेगा, या फिर मैं अपनी मर्जी से रिलेटेड भी रख सकती हूँ? मैं इसको ए भी रख, क्या मैं इसे ए रख सकती हूँ? क्या मैं इसको एक्स नाम रख सकती हूँ? और क्या मैं इसको किसी पर्सन के नेम पे इसका नाम रख सकती हूँ, कोई नेम के अकॉर्डिंग? तो यस,
कोई भी आप इसको, कोई भी नाम आप दे दो, एक अल्फ़ाबेट दे दो, A to Z, कोई भी आप अल्फ़ाबेट इसको दे सकते हो। आप इसको कोई नेम दे सकते हो, कोई करेक्टर दे सकते हो, कोई वर्ड की बेस पे इसका नाम आप रख सकते हो। अब ये चीजें तो वो है जिसकी बेस पे आप इसका नाम रख सकते हो। ये तो हमारे हो गए डूज। अब हमारे पास डोंट्स क्या है हमारे पास। अब वो कौन सी चीजें हैं जिसपे हम अपना वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। हम अपने वेरिएबल के नाम को किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते। हम न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये एरर दे देगा। अभी मैं आपको शो भी करके दिखाऊंगी। हम इसको क्या कहते हैं, अगर मैं कोई नाम लिख रही हूँ, जस्ट अज्यूम मैं लिख रही हूँ ऑल, और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्पेस दे दी, इज बेस्ट, ये मेरे वेरिएबल का नाम है। तो इस केस में भी ये मुझे एरर दे देगा। मुझे जब इसको नाम देना है, बेशक वो एक पूरी लाइन पे कंसिस्टेड हो, एक सिंगल अल्फाबेट पे कंसिस्ट हो, उसके दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो स्पेस को अगर हमने खत्म करना है तो हम अंडरस्कोर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये स्पेस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ना तो हमारे वेरिएबल का नाम जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट होना चाहिए, ना ही हमारे अल्फ़ाबेट के दरमियान में कोई स्पेस होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है, हमारे पास पाइथन की अपनी कुछ कीज हैं, इसके अपने कुछ नाम हैं, वो ऑलमोस्ट 32 के करीब हैं, 25 to 32 के करीब। हम उन कीज को नहीं यूज कर सकते वेरिएबल को नेम असाइन करते हुए। उन कीज को हम नहीं यूज कर सकते। तो इस वे से हम अपने वेरिएबल का जो नेम है वो डिसाइड करते हैं। फिर उसके अंदर स्टोर क्या करवाना है, इट्स अप टू अस। वो हम कोई भी चीज़ उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे बात की है, हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट हो सकती है। अभी मैंने बात की, पहले हम डूज की बात कर लें। हम अपने जो वेरिएबल का नेम था, हम इसको सिंपल ए भी लिख सकते हैं। बस फिर मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा कि आप मुझे ए प्रिंट करवा दो। उसके अंदर क्या स्टोर किया हुआ है, इट्स अप टू अस। उसने मुझे ए प्रिंट करवा दिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका जो है, इसको मैं एक्स भी कह सकती हूँ, और मुझे यहाँ पे भी इसको कहना पड़ेगा कि मुझे आप एक्स जो है वो प्रिंट करवा दो। वो प्रिंट करवा के दे रहा है। मैं इसको किसी के नेम पे भी दे सकती हूँ। जस्ट मैं लिख देती हूँ इसका वेरिएबल को मैं असाइन कर रही हूँ, सायरा है इसका नेम। यहाँ पे भी मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको कहूंगी मुझे सायरा प्रिंट करवा दो। अच्छा, अब यहाँ पे एरर क्यों आया, कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे एरर क्यों आया है। मैंने तो मतलब वही लिखा है, सायरा ही यहाँ पे लिखा है, लेकिन एरर आने की क्या रीजन है यहाँ पे। मैम कॉमर्स वगैरह नहीं ऐड किए हमने। हमने तो, अच्छा कॉमास ऐड कर लेते हैं। अच्छा, एक तो यहाँ पे हम कॉमास जो है, क्योंकि ये हमारा अब नेम आ गया स्ट्रिंग में, एक ये चीज है। मैम दूसरी, कैपिटल कैपिटल यस, लेटर। क्योंकि जो मैं एग्जैक्ट यहाँ पे वेरिएबल को नेम असाइन करूंगी ना, मैं वही प्रिंट में उसका नाम लिखूंगी। क्योंकि अगर मैं स्मॉल लिखती हूँ, इसको समझेगा ये किसी और वेरिएबल की बात हो रही है यहाँ पे। अब मैं अगर एस कैपिटल लिखती हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे प्रिंट करवा के दे रहा है नेम। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे मैडम ने हमें बताया था कि हम इसको कोमा में कर दें, जब मैं इसको कोमास में कर रही थी तो वो सिर्फ सायरा को प्रिंट करवा के दे रहा था। वो मुझे इस सायरा वेरिएबल को प्रिंट करवा के नहीं दे रहा था। तो हमारे पास जब हम नेम किसी भी पर्सन का लिखते हैं, हमारे पास अगर हम उसको कैपिटल एस से लिख रहे हैं तो वो उसको एक वेरिएबल लिख समझेगा। अगर हम उसको स्मॉल एस से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको वो एक सेपरेट कोई और वेरिएबल समझ लेगा, तो वो उसको ढूंढ नहीं सकेगा। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है कि आप अपने छोटे बहन भाई को कहते हो कि भाई मेरी कबर्ड में से ना ड्रा नंबर 4 में ना मेरी एक जो है ना क्या कहते हैं की रिंग पड़ी हुई है, वो लेके आओ। आप उसको एग्जैक्ट एड्रेस बताते हो
और उस चीज का नाम भी बताते हो। अगर आपकी वहां पे एक से ज्यादा की रिंग्स पड़ी हुई हैं तो आप उसको कलर भी आइडेंटिफाई करके बताओगे, फिर ही वो उस सर्टन प्लेस तक पहुंच सकेगा। लेकिन अगर आप नहीं करके मतलब ऐसे सिंपल बता देते हो तो वो तो कहेगा यहाँ पे मल्टीपल की रिंग्स है, वो सारी उठा के ले आएगा। तो यही चीज इसके साथ हुई है। जब हमने प्रिंट करवाना है अपने वेरिएबल को तो हमने एग्जैक्ट जो वेरिएबल के लिए अल्फाबेट यूज किए हैं, आइदर वो कैपिटल है स्मॉल है, हमने वही यहाँ पे प्रिंट में लिखने हैं। ठीक हो गया। अब ये सारे डूज को हमने जो है अप्लाई करके देख लिया, ये हमें सही आंसर दे रहा है। अब हम डोंट्स को अप्लाई करके देखते हैं। अगर यहाँ मैं 1 कर देती हूँ कि मेरे वेरिएबल का नेम 1 है, तो मुझे आप 1 को प्रिंट करवा दो। तो अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है, वो कह रहा है ये सिंटेक्स एरर है, लाइक 1 से नाम आप स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन नहीं भाई, मेरा तो दिल कर रहा है मुझे न्यूमेरिक वैल्यू से ही स्टार्ट करना है। कई दफा मतलब हमें जिद चढ़ जाती है ना कि हमने ये काम ऐसे करना ही है, तो फिर हम उसका वे आउट ढूंढते हैं। इससे तो स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं अंडरस्कोर ऐड कर दूं तो फिर हमारे पास न्यूमेरिक नंबर को भी हम वेरी एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अगर हमें न्यूमेरिक ही यूज करना है तो उससे पहले फिर हम अंडरस्कोर लगाएंगे, उस केस में ये राइट हमें दे देगा। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी डोंट्स में, कि हमारे पास कोई अगर एक सेंटेंस है या अल्फाबेट है, ऑल इज, मैं इसको कह देती हूँ बेस्ट। अब फिर ये सिंटेक्स एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है, अपने वेरिएबल को गलत नाम असाइन किया। इसी को अगर मैं इसके दरमियान में अंडरस्कोर ऐड कर दूं, स्पेसिस ना दूं, स्पेसिस को रिप्लेस कर दूं, तो फिर मेरे पास ये सही हो जाएगा। is ठीक है जी। अब मैं प्रिंट करवा रही हूँ, वो मुझे सही प्रिंट करके दे रहा है। फिर इसी तरह पाइथन की अपनी कुछ कीज हैं, जिस तरह डेफ हम फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज करते हैं की उसकी। अगर मैं इसको कह दूं तो ये इसको फिर अगेन मुझे एरर देगा, ये प्रिंट करके मुझे नहीं देगा। मैं कह रही हूँ डेफ। अब यहाँ पे फिर वो कह रहा है इनवैलिड सिंटेक्स है, आपने वेरिएबल का नेम सही साइन नहीं किया हुआ। लेकिन अगर मैं इससे पहले अंडरस्कोर लगा देती हूँ तो ये मुझे उसको यूज कर देगा। इसी तरह अच्छा, पाइथ जी जी। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। लाइक शो जैसे हम ये कर रहे हैं कि प्रिंट और ये डेफ DEF लिखकर, अगर मैं यहाँ पे अब डेफ की जगह पे नेम कर दें और डेफ को नेम की जगह पे ले आए, तो फिर ये प्रिंट DEF कर देगा। अगर यस, फिर वो जो इसके अंदर मैंने स्टोर किया है ना ये इसको प्रिंट कर देगा। ये देखें, ये मेरी कबर्ड का ड्रॉ नंबर 5 है, इसके अंदर मैंने नेम रखा हुआ है। तो जब मैं प्रिंट का फंक्शन कॉल करूंगी तो ये इस डेफ के अंदर जो चीज स्टोर है उसका नेम शो करके देगा यहाँ पे आउटकम्स में। इज इट क्लियर मैम? हाँ जी। अभी हम यही सीख रहे हैं ना कि इसमें अभी तो मैं सिर्फ एक वेरिएबल का बता रही हूँ कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। इसमें अब हम डिफरेंट चीजें भी कर सकते हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ कि x इज इक्वल टू 10 + 2, तो मुझे x प्रिंट करके दो, तो वो मुझे उसको प्लस करके प्रिंट करके दे देगा। अच्छा जी, इसको हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। अब मैं इसको कहती हूँ कि ये मेरे पास जो है ना x है, और मैं कह रही हूँ कि मुझे प्रिंट कर दो आप 10 + 2। तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू बता दो क्या होगी, प्रिंट में मैं इसको कहती हूँ। तो इसने मुझे x की बता दी वैल्यू 12 आ गई। ठीक हो गया। अब इसी तरह इसमें मैं जो x मेरा वेरिएबल है, इसके अंदर मैं कोई भी यहाँ से स्टोर कर सकती हूँ डाटा। मैं स्ट्रिंग की फॉर्म में कर सकती हूँ, इंटीजर की फॉर्म में कर सकती हूँ, मैं इसको फ्लोट की फॉर्म में कर सकती हूँ। वो मुझे वही वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा के दे देगा।
बस जब मैं स्ट्रिंग की फॉर्म में करूंगी, यानी कोई करेक्टर, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस लिखूंगी, तो तब मेरे पास क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है कि मुझे उसे अंडर स्कोर्स में मुझे उसको जो है इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। डबल इन्वर्टेड कॉमास में भी लिख सकते हैं आप, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में भी आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे जो डाटा मैं स्टोर कर रही हूँ वो मोर देन वन लाइन है, 2-3 लाइंस में है, यानी मैं लिखती हूँ पाइथन फर्स्ट क्लास, और मैं लिखती हूँ इसके अंदर बेसिक्स, फिर मैं लिखती हूँ एडवांस। अब ये मेरे पास मल्टी लाइंस में है मेरा डाटा। तो अब मैं इसको प्रिंट करवा रही हूँ, ये मुझे वो कह रहा है आपकी लाइंस एक से ज्यादा है, तो उस केस में हम इसको 3 कॉमास में जो है, अगर मुझे ज्यादा लाइक मोर देन वन लाइन में मेरे पास स्ट्रिंग प्रेजेंट है, तो मुझे यहाँ पे फिर ट्रिपल कॉमास में अपना लाइंस को स्टोर करना पड़ेगा। अच्छा जी, एक सेकंड। मैम वो जो डबल कोमा ना, उसकी जगह सिंगल कोमा 2 दफा डालें। ओके, ठीक है जी। अब उसने ये सारी मुझे मतलब मल्टी लाइंस में जब मैं कुछ लिख रही हूँ तो मुझे ट्रिपल लाइक 3 कॉमास ऐड करने हैं, और सिंगल कॉमास को 3 दफा ऐड करके इन्वर्टेड कॉमास में करना है, लाइक इसको। मैम ये 3 कॉमर्स की समझ नहीं आई। अच्छा, इसको समझाते हैं। अच्छा, इसको पहले हम समझ लेते हैं। अभी तक हम जब लिख रहे थे वन लाइन में, हम कुछ भी लिख रहे थे, जिस तरह हमने ऊपर भी देखा, हमने लिखा जी, यहाँ पे अगर आप देखें, हम एक लाइन का था ना हमारे पास, हेलो वर्ल्ड था, फर्स्ट क्लास ऑफ पाइथन थी, 13 स्टूडेंट थे, तो ये एक ही लाइन में आपका खत्म हो रहा था। लेकिन अब मेरे पास जो डाटा मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, मेरे पास वो मल्टी लाइंस में है, यानी एक से ज्यादा लाइंस में कंसिस्ट कर रहा है। यानी ये देखे ना, मैंने स्पेस दे के अगली लाइन में आ गई, फिर मैंने ये टोटल जो हमारे पास डाटा यहाँ पे है वो आप देखो तो 3 लाइंस में, 1, 2 एंड 3 लाइंस। अब मेरे पास 3 लाइनों पे डाटा है, मेरे पास जो मैंने स्टोरेज की है अपने वेरिएबल के अंदर, वो 3, 4, 5, 6 या 100 लाइंस में है उसमें डाटा। तो उस केस में मुझे अपने स्ट्रिंग को डिफरेंट वे से लिखना पड़ेगा। डिफरेंट क्या करना पड़ेगा कि मुझे पहले, मैं इसको सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास में कर रही थी, या तो मैं सिंगल कोमा कर दूं या डबल कोमा, लेकिन अगर मुझे एक से ज्यादा लाइंस में अपना डाटा स्टोर करना है तो मुझे इसको 3 कॉमास में क्लोज करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमास की बजाय। इज इट क्लियर मैम मावरा? यस मैम। मैम एक और क्वेश्चन ये कि अगर 3 लाइन्स है तो आपने दैट्स बाय 3 लिखा है, अगर 4 लाइन्स में होता तो 4 कॉमास आते। नहीं नहीं नहीं, फिर भी 3 ही आते, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, अब है मेरे पास नेम्स, बल्कि इसको हम 5 में ले जाते हैं, स्टूडेंट्स। ये देखें, इज इट क्लियर नाउ? यस मैम, थैंक यू सो मच। जब भी हम एक से ज्यादा लाइंस में हमारा डाटा कंसिस्ट कर जाएगा ना, फिर हम इसको 3 कॉमास में क्लोज करेंगे, या 3 कॉमास इसकी साइडों पे लगाएंगे। जी मैम फातिमा। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमने यहाँ पर 3 बार सिंगल कोमास लगाए हैं, यस, तो इनकी जगह हम डबल कोमास भी लगा सकते हैं 3 बार, यानी कि वो टोटल 3 दफा हम डबल डबल वी लगाएं। चेक इट, वी विल चेक इट, वेट। आपके सारे जो भी क्वेश्चन होंगे हम ट्राई करेंगे कि हम उसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाएं। यस, ओके हाँ, हमने या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 3 टाइम्स आप कर लो, या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा 3 टाइम्स कर लो। और ओके मैम मैम, थैंक जैसे एडवांस बेसिक्स के आगे आपने कॉमा लगाया है, इसी तरह अगर हम एडवांस के आगे कॉमा लगा दें, नेम्स के आगे लगा दें, फिर वो भी प्रिंट हो जाएगा साथ ही। वो भी प्रिंट साथ ही है। इट्स टोटली योर चॉइस कि मैं यहाँ पे इसको
नेक्स्ट लाइन में जाने से पहले कोमा करूं या ना करूं, ये मेरी चॉइस है। अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरे पास रिजल्ट में नहीं आएगा, अगर मैं कर रही हूँ तो रिजल्ट में भी मेरे पास कोमा आ जाएगा। मतलब ये जरूरी नहीं है। क्लियर और मैम मैं अरुज? जी। जी मैम। मैम एक और क्वेश्चन है कि जैसे स्टार्ट पे हमने जो कॉमर्स लगाए हैं, जैसे हमने जी 3 लगा लिए तो उसके बाद स्पेस ही ना आनी चाहिए। नहीं, स्पेस नहीं आनी चाहिए, इसी तरह एंड पे भी स्पेस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम और इसको अगर स्पेस, आई थिंक सो स्पेस से इफेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा स्पेस से इफेक्ट। ओके मैम। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, इसके पीछे ना लॉजिक ये होती है कि कॉमास के अंदर हम जो भी वैल्यू लिखते हैं ना उसको स्ट्रिंग कहते हैं, और स्ट्रिंग हमेशा एज इट इज ही प्रिंट होता है। जब भी कॉमास के अंदर कुछ भी लिखा हो, चाहे स्पेस हो, चाहे कोई वर्ड लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, वो एज इट इज ही हमारे साथ हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। लेकिन वेरिएबल में डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसकी बस लॉजिक सिंपल ये है कि कॉमास के अंदर जो भी लिखेंगे एज इट इज प्रिंट होगा, चाहे वो ट्रिपल कॉमास में लिखो या सिंगल लाइन कॉमास में लिख लो। थैंक यू सो मच सर शहरयार। अच्छा, अभी हम यहीं तक इसको क्लोज करते हैं, और सर शहरयार जो है हमें वीएस कोड को डाउनलोड करना सिखा देते हैं। एक 2 मिनट का क्विक ओवरव्यू मैं आप लोगों को करवा दूं। आज हमने सिंपल पहले देखा कि पाइथन की क्या इम्पोर्टेंस है, पाइथन इतनी इजी लैंग्वेज क्यों है। फिर उसके बाद हमने प्रिंट का फंक्शन कॉल करना सीखा है। देन हमने देखा कि हमारे पास जो डाटा हम स्टोर करते हैं उसकी हमने टाइप्स देखी, उसकी हमने 3 टाइप्स देखी है, एक बुलियन टाइप भी है, वो हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हमने स्ट्रिंग टाइप देखी, स्ट्रिंग में हमने देखा हमारे पास कोई करेक्टर हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, कोई आपके पास सेंटेंस हो सकता है। इसको हम अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं बात करूं तो इसको हम जो है अरे ऑफ करेक्टर्स भी कहते हैं। अरे मीन होता है लिस्ट ऑफ करेक्टर्स, यानी एक अगर सेंटेंस है माई नेम इज सायरा, तो वो लिस्ट ऑफ करेक्टर्स है ना, उसमें सेंटेंस तो वो एक ही है, लेकिन अगर मैं उसके करेक्टर्स देखूं माई में ही 2 करेक्टर आ जाते हैं। और इस तरह वो सारे करेक्टर्स को हम उसके लिए नेम यूज कर रहे हैं, अरे ऑफ करेक्टर्स। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद इंटीजर हमने देखा, सिंपल 1 2 3 4 कोई भी हम न्यूमेरिक वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन अगर वही न्यूमेरिक वैल्यू हमारी पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम उस डाटा टाइप को कहते हैं कि ये हमारे पास फ्लोट है। जी मैम फातिमा, आपका क्वेश्चन है। यस मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने एक सेंटेंस को स्ट्रिंग कहा है, तो अगर एक सेंटेंस के अंदर हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी आ रही हैं जैसे 1 या 2, या जैसे हमने लिखा है पाइथन फर्स्ट क्लास, तो उसकी जगह हम पाइथन 1 क्लास भी तो लिख सकते हैं, तो वो भी हम उसको स्ट्रिंग ही कहेंगे। ये मैंने 13 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। जब मैं इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में कर देती हूँ तो तब ये इसको एज अ स्ट्रिंग ही प्रिंट करवाएगा। ठीक है, ये एक इसके लिए जरूरी है। लेकिन अगर अब इंटीजर हमारे पास कहाँ यूज हो रहे हैं, जब हम इसके फंक्शंस को स्टडी करेंगे ना, जिसमें अर्थमेटिक हमारे पास फंक्शन है कि उसमें हमारे पास किस तरह मल्टीप्लाई प्लस ये वो करते हैं, तब हमारे पास इंटीजर को हम उसका देखेंगे यूज, और फ्लोट में फिर हम इसको यूज करेंगे। पर अभी तो हम सिर्फ इसका प्रिंट फंक्शन कॉल करना सिखा रहे हैं, इसको राइट करना बता रहे हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके जी सर शहरयार, नाउ इट्स अप टू यू। ओके जी, थैंक यू सो मच, कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच सायरा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है ना? यस सर। अच्छा, VS कोड सबको पता तो चल गया होगा कि वो क्या चीज़ है। तो हम उसको एक सिंपल इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लेते हैं। गूगल में जाके सिंपली VS कोड लिखें, इसको विजुअल स्टूडियो कोड कहा जाता है, और इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, और ये स्ट्रेट अवे हमें वहाँ पे ऑप्शन दे देता है डाउनलोड फॉर विंडोज। ठीक है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, और
वेब इनसाइड और अदर प्लेटफॉर्म, इसको भी देख लेते हैं। अगर किसी के पास मैक है तो वो ये चीज डाउनलोड कर सकता है, किसी को जो विंडोज यूज कर रहा है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत इजी है। सिंपली ये सेटअप डाउनलोड होगा और उसके बाद हमने सेटअप को रन कर देना, डेट से। अब मैं इसको पूरा डाउनलोड नहीं करूंगा या इसको वेट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास चूंकि ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं आपको डायरेक्ट VS कोड दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा, जब आपके पास VS कोड डाउनलोड हो जाएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास होगा। और एक सेकेंड, जस्ट मैं ओके, तो इस तरह का इंटरफेस होगा। अब इसमें सबसे पहले करना क्या होता है कि हम कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लेते हैं। इसके अंदर एक्सटेंशंस होती हैं, जिसमें पाइथन है या अगर कोई और भी लैंग्वेज यूज कर रहा है तो वो ये डाउनलोड कर सकता है। मेरे पास चूंकि ये सारी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा, जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, ये लर्निंग से रिलेटेड। इस फोल्डर को सिलेक्ट किया, वहां पे मैंने न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये लर्निंग्स वाला फोल्डर मेरा ओपन हो जाएगा। मैं वहां पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, जिसका नाम मैं रख सकता हूँ टेस्ट, कोई भी नाम रख लो। लेकिन उसके बाद .py, ये .py लाजमी लिखना है, ताकि VS कोड को पता चले कि यहाँ पे हम पाइथन लैंग्वेज यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप एंटर करेंगे तो आपके पास ये इस तरह एक विंडो खुल जाएगी, जिसमें ये टर्मिनल होगा बॉटम पे, जहाँ पे हमें रिजल्ट शो होंगे, और ये टॉप पे हमारे पास कोडिंग की जगह होगी। तो जिस तरह अभी हम प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे थे, और उसमें लेट्स से इसको रन कर देते हैं, तो ये देखिए, ये मेरा नाम प्रिंट हो गया। सेम सेम की तरह ही अगर आपने यहाँ पे किसी दो चीजों का प्लस करना है और इसका फंक्शन परफॉर्म करवाना है, तो देन अगेन रन करेंगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा। मीन्स के सेम एज इट इज, जिस तरह हमने गूगल को लैब में किया, उसी तरह ही यहाँ पे यूज होता है। बट हम VS कोड अपने थ्रू आउट कोर्स में यूज नहीं करेंगे, वो इस वजह से क्योंकि गूगल कोलैब एक ज़्यादा कन्वीनियंट वे है हमारे लिए कोडिंग करना, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। ठीक है, और फिर इवन जब हम एडवांस लेवल की कोडिंग करते हैं, तो कोड जो होता है वो बेसिकली दिखने में तो कुछ लाइंस होती हैं, लेकिन बैकएंड पे वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी आपकी कंज्यूम कर रहा होता है। तो उससे बचने के लिए हम इसलिए इसको क्लाउड में ही कोडिंग करते हैं अक्सर। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, अगर आप एम्प्लॉय हो कहीं और वो कॉन्फिडेंशियल वर्क कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स उनका एक अपना कंपाइलर होगा। तो ये है सारा VS कोड ओवरऑल। अगर आप 5 मिनट रह गए हैं तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है। मेरे पास ऊपर 5-6 ऑप्शन शो हो रहे हैं कि शो ऑल फोल्डर, शो ऑल फाइल्स। उसको क्या करते हैं? आप स्क्रीन शेयर करके मुझे शो करवा दें, इससे मुझे पता नहीं ठीक है, चलेगा। मैं 1 मिनट करती हूँ। जी, सर ऐसे ही लेफ्ट शो हो साइड। रहा हाँ हाँ, ठीक है, लेफ्ट साइड पे आप पहले तो फाइल क्रिएट करते हैं ना इसमें आप। तो लेफ्ट साइड पे टॉप पे जो लेफ्ट बार है, चलो यहाँ से कर लें, न्यू फाइल पे जाएं आप। है अब। सही, जुपिटर नोटबुक, आपने आई थिंक सो पाइथन की एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं की हुई। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, वो लेफ्ट साइड पे जो फोल्डर्स का आइकन बना रहा है उस पे जाएं। यहाँ पर। जी जी, हाँ ओपन जी, फोल्डर। open folder। जी जी, ओपन फोल्डर। हाँ जी। कोई भी आप ना प्रैक्टिस से रिलेटेड यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट कर लें और उसको ओपन। फोल्डर कहाँ, यहीं पे क्रिएट करूँ?
वो न्यू फोल्डर के ऊपर ऑप्शन आ रही है। अच्छा हाँ, तो ये इसमें पाइथन का ही कर लेते हैं। करना, इसको ओपन करना है। अब सेलेक्ट फोल्डर बस। ठीक है। बस हो गया। नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ। ये ये इसको टिक इसको, कर दो। हाँ इसको टिक कर। अब न्यू फाइल, अब पाइथन फाइल, वो नीचे आ रही है ना लिखी हुई। सही है। तो ये आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते। अच्छा, VS कोड की बजाय हम कोलैब नोटबुक इसलिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, हमें ना वहाँ GPUs फ्री मिल रहे होते हैं। अभी तो खैर बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं, जब हम किसी हैकाथन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें अपना जो कोड है डिप्लॉय करने से पहले हम चेक करते हैं कि भाई सही है, कहीं पे कोई मसला तो नहीं है। तो वो हमारे सिस्टम के जो GPU है उस पे नहीं लोड पड़ रहा होता है, कोलैब हमें इटसेल्फ जो है ऑनलाइन GPU दे रहा होता है, वो उस पे सारा हमारा रन हो रहा होता है। तो इसलिए हम वो ऑनलाइन हमारे पास प्लेटफॉर्म है, VS कोड जो है ये ऑफलाइन। लाइक आप ऑफलाइन भी इस पे अपना कोड लिख सकते हो, रन करवा सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मैम अरुज, आपकी इसमें एक्सटेंशंस भी डाउनलोड होने वाली हैं पाइथन की, वो एप्लीकेशन से जाके डाउनलोड करनी पड़ेंगी। सही है, ठीक है। वो कैसे करते हैं मुझे बता दे ताकि मैं बाद में वो कर। ये फोल्डर जो आइकन था ना, उसी के नीचे फिफ्थ आइकन है एक एक्सटेंशंस का, हाँ ये जी, वाला। आ गई। यहाँ से पाइथन की आप ये फर्स्ट वही आ रही है, ये कुछ इंस्टॉल्ड है बल्कि। कौन सी करनी है इसमें से? ये इंस्टॉल्ड है आपकी, लिखा ही ऐसा हुआ इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो इंस्टॉल्ड ठीक है। है। हाँ ठीक है, आप बस अब इस पे फाइल क्रिएट करनी है, सेव इस फाइल को फाइल में जाके सेव एज करें, और वहां पे .py से फाइल क्रिएट कर लें, एंड देन यू कैन गुड टू गो। फिर आहिस्ता आहिस्ता बताएं, स्टेप बाय स्टेप। आप वो फाइल पे जाएं ना, असल में वो 1 मिनट रह गए हैं, तो आई थिंक सो मेरे ख्याल से मीटिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी कि नहीं। नहीं, वो बस 2 मिनट मुझे ये कर लें, हम फिर एंड कर चले देंगे। वो सेव एज पे जाएं, लास्ट सेव एज, इसके नीचे। आप इधर। हाँ यहाँ, हाँ यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम दे के आगे लिखना है .py। सही है, मैं लिख देती हूँ, अर्ध लिख देती हूँ, .py। सेव कर दें, सेव मेरे, कर दें। 1 मिनट हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कोड। हाँ अब आप कोड करें। अब यहाँ ठीक प्रिंट है। का फंक्शन कॉल करवा के चेक कर लें हमारे साथ ही। अच्छा, प्रिंट इसी तरह जी जी जी। आगे ब्रैकेट। ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट। जी जी। हाँ जी, अब कॉमा। आप लिख। इन्वर्टेड कॉमास। जी जी। हाँ, मैं यहाँ हेलो पे ही लिख कुछ भी रही लिख हूँ। लें। अब बस जी वो रन कर दें। हो गया। ठीक हो। हो गया यस, ना? हो गया जी। ये देखें, ये जी वो आपका हेलो नीचे आ गया हेलो लिखा। आ गया। ये ठीक है। ओके, थैंक यू। तो ठीक है, फिर ये सेशन अब एंड करते हैं, 5 बज गए हैं, और इससे कोई दूसरी क्लास भी स्टार्ट होने वाली होगी, इसी का। ठीक